Everyone, and welcome you all in the online classes of Shri Ram Public School. And I am your subject teacher of economics. Welcome you all in these classes. And we were having our second unit. We had started that is collection, organization, and presentation of data. So in our previous class, we had studied that how data is collected. Okay. हमने वेरियस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन हमने पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट वन हमने पढ़ा था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम एक बार रिवाइज कर लें। इट इज़ अ मैथड वेयर डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। यानी ये वो मेथड है जहाँ पर डाटा को हम पर्सनली कलेक्ट करते हैं किन के थ्रू, जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी होती है। डायरेक्ट उन्हीं लोगों से जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन, यानी जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्ट उसी पर्सन से हम क्वेश्चन करेंगे और वही अपने बारे में खुद वो इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, और क्वेश्चन करने वाला भी कोई और नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन करने वाला भी वही पर्सन होना चाहिए जिसे स्टडी करना है। तो इट इज़ डायरेक्ट पर्सनल मेथड। इसके हमने सूटेबिलिटी केसेस भी देख लिए थे, जहाँ सीक्रेसी लेवल हाई हो, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एरिया लिमिटेड हो, ओरिजिनलिटी जहाँ रिक्वायर्ड हो ज़्यादा, या एक्यूरेसी ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑल वी ऑब्जर्व्ड इन अवर लास्ट वीडियो। Now today we are going to discuss indirect oral investigation. Indirect oral investigation क्या होता है? It is a method by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed. It is collected orally from other person who are expected to possess the necessary information. As like if I ask you about your father, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर कौन है? मैं हूँ, इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपके फादर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। और इसमें भी और एक स्पेसिफिकेशन होती है, इसमें ना तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट सामने आता है, यानी जिसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं वो भी नहीं सामने आएगा, जवाब देगा, और जिसे जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर प्रिंसिपल सर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मैनेजमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एज अ टीचर मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव बनकर आपके फादर की इनकम या आपके फादर का प्रोफेशन इंक्वायर कर रही हूँ आपसे। तो यहाँ पर क्या है? जानकारी आपके फादर के बारे में चाहिए, लेकिन पूछा आपसे जा रहा है। जानकारी किसको चाहिए? मैनेजमेंट को चाहिए, लेकिन पूछ मैं रही हूँ। तो ये आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पर इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर दोनों ही डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं होते हैं। इन्वेस्टिगेटर की जगह पर कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, और इन्फॉर्मेंट की जगह पर किसी और रिलायबल सोर्स के थ्रू हम उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब ये मेथड की सूटेबिलिटी क्या है? कहाँ कहाँ ये सूटेबल होगा? देखो, फर्स्ट है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ रिलेटिवली लार्ज। उन केसेस में जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े लोगों पर या बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल पर हमें क्या करना है? सर्वे करना है। तो ऐसे केस में डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर एक एक से पूछताछ करे, ये पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन्वेस्टिगेटर अपने बिहाफ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर लेगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर क्या करेंगे? सर्वे करेंगे। तो ये हो गया आपका रिलेटिवली लार्ज एरिया का सूटेबिलिटी। सेकेंड वन, नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स। कई बार क्या होता है कि ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस या और कोई भी प्रॉब्लम हो सकने की वजह से, है ना, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी इशू हो सकता है, और इस वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बन सकता। कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बन सकता। जैसे आप गवर्नमेंट को सपोज करिए नेक्स्ट 5 ईयर प्लान बनाने के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए सर्वे करना है। ठीक है,
तो वो सर्वे वो जो करेगी वो हमसे ही तो हमारी इन्फॉर्मेशन ही तो लेगी, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर या जो आपके प्लानिंग कमीशन के, अब वो नीति आयोग कहलाता है, तो क्या उसके हेड ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ही हैं, तो क्या वो आकर यहाँ पर और फिर हमसे वो जानकारी लेंगे? नहीं। यहाँ पर क्या है, हम हम वो इन्फॉर्मेशन किन के थ्रू कलेक्ट करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए जाएंगे, गवर्नमेंट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो उनके बिहाफ पर, प्लानिंग कमीशन के बिहाफ पर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पर्सन। थर्ड केस आ गया व्हेन ओनली एक्सपर्ट कैन गिव द इंफॉर्मेशन, यानी जब सिर्फ एक्सपर्ट्स वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन आपके बारे में चाहिए लेकिन आप कंप्लीटली वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, क्यों? क्योंकि लेस ऑफ एक्सपीरियंस होता है आपके पास या प्रॉपर नॉलेज नहीं होती उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाए कि आपको चाइल्डहुड के टाइम पर क्या आपको सारा वैक्सीनेशन जो था वो कंप्लीट वैक्सीन्स आपको लगे हैं या नहीं? तो अब आप उस टाइम पर क्योंकि बहुत छोटे थे, आप नहीं जानते हैं कि आपको पूरे वैक्सीन्स लगे हैं कि नहीं। इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके ही बारे में, लेकिन वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन देगा? आपके पेरेंट्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सपर्ट कैन गिव द इंफॉर्मेशन। तब उस केस में हम इन्फॉर्मेंट को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? उन एक्सपर्ट सोर्सेज को लेंगे जिनसे हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट आ जाएगा इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। फोर्थ केस है सूटेबिलिटी का, यानी वो टाइप पर या वो फॉर्मेट्स में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यूज़फुल होती है, जबकि इन्फॉर्मेंट्स जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो लोग केपेबल ना हो, वो लोग इस लायक ना हो कि वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। जैसे किसी अनपढ़ आदमी से पूछा जाए कि भाई आपका बैंक अकाउंट है, वो ये बता देगा कि है या नहीं, लेकिन अगर उससे बैंक अकाउंट नंबर पूछोगे तो ही विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट। उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसे किसी और पर्सन को, जो कि चाहे उसकी फैमिली का हो चाहे आस पड़ोस का हो, जो कि थोड़ा लिटरेट वन हो, पढ़ा लिखा हो, एंड ही हैज़ टू गो टू दैट, उसको वो अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देगा और फिर वो थर्ड पर्सन हमें वो इन्फॉर्मेशन देगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इन्फॉर्मेंट खुद अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता बल्कि उसके बिहाफ पर कोई और देगा। क्यों? क्योंकि वो उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए केपेबल नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द सूटेबिलिटी केसेस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब आगे हम इसके मेरिट्स क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस मेथड से डेटा कलेक्शन के, वो देख लेते हैं। और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे या फिर कह लीजिए डीमेरिट्स होंगे, वो हम आगे देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। देखिए, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में मेरिट्स पहले हम चेक करेंगे। तो मेरिट्स, फर्स्ट मेरिट दिया हुआ है वाइड कवरेज। बहुत बड़े एरिया को हम कवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल इंफॉर्मेशन अभी जस्ट मैंने बताया था कि बड़े एरिया में कवर करनी है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली ना जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन ले रहा है। तो अब बड़ा एरिया है तो वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेगा और वो जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से एक ज़्यादा लोगों तक हमारी जो है वो क्या नेटवर्क फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव का मीन्स होता है ये मेथड जो है वो ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। हाँ, एक ही टाइम पर आप 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करके और एक साथ में इन्वेस्टिगेशन कई सारे लोगों से कर सकते हो, ठीक है। तो कम टाइम में आपका ज़्यादा काम हो जा रहा है। ये क्या हो गया, लेस एक्सपेंसिव हो गया। और इसके साथ में दूसरा वाला भी है कि भाई आप डायरेक्ट सोर्स ऑफ ओरिजिन तक नहीं जा रहे हो, बल्कि उससे नेक्स्ट जो आपका रिलायबल सोर्स आपको मिल रहा है उससे पहले ही वहाँ तक जाकर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले रहे हो, तो इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव होगा। नेक्स्ट वन आ गया एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब
इसमें आपको एक्सपर्ट की एडवाइस मिल जाती है। जैसे अभी सूटेबिलिटी केसेस में हमने देखा क्या कि ये उन इन्वेस्टिगेशंस के लिए सूटेबल है जहाँ पर आपको एक्सपर्ट आंसर्स की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली जब व्हेन द एक्सपर्ट्स आर गिविंग सम आंसर और इंफॉर्मेशन, दैट ओपिनियन विल बी द एक्सपर्ट्स एडवाइस। नेक्स्ट वन आ गया फ्री फ्रॉम बायस्ड। ये मेरिट है। फ्री फ्रॉम बायस का मतलब कोई पक्षपात नहीं होता इसमें। फ्री होता है, किसी तरह का भी कोई फेवरेटिज्म या कोई लाइक और डिसलाइक वाला फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक रिलायबल सोर्स, भाई आप डायरेक्टली तो इन्फॉर्मेशन लेने जा नहीं रहे हो, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कर रहे हो, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हो, और वो क्या रहेगा, वो टोटली फेयर रहेगा। हाँ, फेयर रहने का मतलब निष्पक्ष रहेगा, उसे कुछ नहीं लेना देना कि आप किसे ज़्यादा पसंद करते हो और किसे नहीं पसंद करते हो। ही विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन अ फेयर मैनर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सिंपल। सिंपल का मतलब हो गया आपका बहुत साधारण मैनर में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है। ठीक है, साधारण का मतलब एक सिंपल अप्रोच है डेटा कलेक्शन की ये। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अभी आपने मेथड पढ़ा, उसके बाद में ये, उसके बाद मैंने कहा ये सेकंड सबसे सिंपल मेथड है डेटा कलेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए डिमेरिट्स। लेस एक्यूरेट, क्या क्या नुकसान होते हैं या क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, सॉरी डिसएडवांटेजेस होते हैं। यहाँ ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इट विल बी DEMERITS। डिमेरिट्स क्या क्या है? लेस एक्यूरेट होता है डेटा। ठीक है, लेस एक्यूरेट होने का मतलब करेक्ट पूरा पूरा नहीं होगा। जैसे अभी इसका प्रीवियस मेथड जो हमने स्टडी किया था, उसमें क्या था कि हम कंफर्म थे कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन आई है वो 100% एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ हम किसी और के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवा रहे हैं और वो भी किसी और से ही इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका लेस एक्यूरेट मेथड हो गया। हाँ, इसमें हमें भरोसा करना पड़ेगा। सेकंड हो गया बायस्ड। बायस्ड हो सकती है इन्फॉर्मेशन। देखो अभी मैरिट्स में पढ़ा था कि बायसनेस से फ्री है ना। तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेटर के ओपिनियन से पढ़ा था, इन्वेस्टिगेटर बायस नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बायस्ड इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि जो पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेंट, जो सेकंड इन्फॉर्मेंट है आपका, वो क्या हो सकता है, बायस्ड हो सकता है। वो इन्फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मॉडिफाई करके हो सकता है दे रहा हो। तो यहाँ पर पूरे चांसेस है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो। थर्ड वन आ गया आपका डाउटफुल कंक्लूजन। इसमें जो कंक्लूजन निकल कर आएंगे, ऑब्वियसली जब इन्फॉर्मेशन लेस एक्यूरेट है, बायस्ड है, तो जो कंक्लूजन निकल कर आएंगे वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं आएंगे, वो भी क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। उनमें भी ये संदेह होगा, डाउट होगा वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। So in this manner today we studied about indirect oral investigation, क्या होता है, उसके सूटेबिलिटी केसेस क्या क्या हो सकते हैं, किन किन टाइम पर ये सूटेबल रहेगा मेथड अप्लाई करना, और इसके अलावा हमने आज पढ़ा मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं इसी पर एंड कर रही हूँ इसलिए ताकि आप थोड़ा थोड़ा पर डे पढ़ें और थोड़ा थोड़ा समझें। I hope you will like this video. Thank you and have a good day.